हूँ, आर का मतलब है या हो का प्रयोग करते हैं। वाज वर क्या है, तो वाज का मतलब था, थे, थी, और वर का हो गया प्लूरल, तो वर का मतलब ही थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक से सिखा दूँ, ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बोल सको, आसानी से लिख सको। तो आसानी से अंग्रेजी बोलना लिखना आप सीख सको, इसके लिए हमने क्या किया है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया कि आखिर इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आगे देखो विल और सेल, तो विल और सेल तब हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे बेसिक के लिए कि जैसे गागेगी बोलना हो तो विल और सेल का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से आप आगे देख सकते हो कि इज एम आर वाज वर विल सेल हैज़ हैव हैड। अब हैज़ क्या है, तो हैज़ रखना है ना, हैव रखना है ना, हैज़ हैव हैड तो रखता है, रखता है, रखते थे, इस तरह का प्रयोग करेंगे हैज़ हैव हैड में। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आगे जाते जाकर के शुड का मतलब चाहिए के सेंस में, शुड चाहिए, कैन सकना, कैन का मतलब सकना, मे का मतलब ही सकना, का ये सेंस निकाल करके आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखें यूज ऑफ इज एम आर, तो एम आर क्या कह रहा है भाई, तो एम आर का मतलब जैसे बोलना हो कि आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, है ना, आई एम ए टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। अब लड़का बोला मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, हम लोग धनी हैं, वी आर रिच, आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज, देख रहे हो आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज, आप लोग स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी, तुम लोग चोर हो, यू आर थीफ, तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, वह लंबी है, सी इज टॉल, है ना, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, राम दुबला है, राम इज थीन, वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस, इस तरह से सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, हमने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर, वह एक गायिका है, सी इज अ सिंगर, सीता एक नर्स है, सीता इज अ नर्स। इस तरह से आप आराम से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप किसी भी सेंटेंस में जैसे मान लो बोलना है कि दूध उजला होता है, अब होने के अर्थ के लिए भी हम इज का प्रयोग करते हैं। दूध उजला होता है, हमने बोला मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, तो इज का मतलब होता है भी आप निकाल सकते हो, इज का मतलब होता है ना, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, तो लगती है होती है को भी आप इज एम आर से प्रयोग कर सकते हो, है ना, चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। आदमी मरणशील होता है, तो आदमी का मरणशील, तो आदमी बोल दिया मैन इज मॉर्टल, तो आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड, देख रहे हो, इस तरह से आप याद करो। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी, आप बस लगे रहें, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। इस तरह से आप इसका प्रयोग देख सकते हो। आगे हम लोग देखें वाज वेयर का प्रयोग। यहाँ पे वाज वेयर की बात करें बच्चे, तो वाज वेयर से भी आप जितने चाहो सेंटेंस बना सकते हो। वाज वेयर यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि वाज और वेयर को आप एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज आप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं गरीब था, तो आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज पुअर, मैं गरीब था। हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे। आप थके थे, यू वर टायर्ड, आप थके थे, यू वर टायर्ड, तो यू हो गया सब्जेक्ट और वर था थे थी, तो यू वर
टायर्ड। सीता लाचार थी, सीता वॉज हेल्पलेस, वह लंबी थी, सी वॉज टॉल, है ना। वे लोग अशिक्षित थे, दे वर अनएडुकेटेड, दे वर अनएडुकेटेड। लड़के तैयार थे, द बॉयज वर रेडी, द बॉयज वर रेडी। वह एक किरानी थी, सी वॉज अ क्लर्क। हम लोग हाकिम थे, वी वर ऑफिसर्स, हम लोग ऑफिसर्स थे, है ना। वे लोग डॉक्टर थे, दे वेयर डॉक्टर्स। रामू और गोपी किसान थे, रामू एंड गोपी वर फार्मर्स। वह एक डॉक्टर थे, ही वॉज अ डॉक्टर, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। आप चाहो तो आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी फ्रेम कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं पागल था, वॉज आई मैड, क्या वे दुखी थे, वर दे सैड, क्या सीता सुंदर थी, वाह सीता ब्यूटीफुल। इस तरह से अंग्रेजी बोलना लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। आप इसको सेंटेंस को इजी से, मान लो आपको विल बी और शैल बी से बोलना है ना। तो विल बी शैल बी का मतलब जहाँ पे गा आगे का सेंस होगा, तो गा आगे की जहाँ बोलना होगा वहाँ विल बी और शैल बी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगा। हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री, वी शैल बी हंग्री। सीता बीमार रहेगी, सीता विल बी इल, सीता बीमार रहेगी, सीता विल बी इल। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। आप आराम से एक एक सेंटेंस को रिवीजन करें। मैं इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आसानी से, क्योंकि आज मेरा मन हुआ कि आपको एक बेसिक वीडियो दे दूँ जिससे बच्चा बेसिक से प्रैक्टिस करे, एक एक लेटर का प्रैक्टिस करे, जिससे वो आसानी से अंग्रेजी बोल सके और लिख सके। इस तरह से आप आराम से सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। आप आराम से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हो। अगर आपको यहीं पे हमने कहा कि हैज़ हैव का प्रयोग, हमने कहा मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन, लता के पास एक कलम है, लता हैज़ अ पेन। इस तरह से आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो और आप लिख सकते हो, है ना। विल का प्रयोग आप कर सकते हो। तो एक तो फ्यूचर टेंस में विल सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं कि, है ना, राम विल कम हेयर टुमारो, राम यहाँ कल आएगा, तुम वहाँ कल जाओगे, यू विल गो देयर टुमारो। सीता कल पढ़ने जाएगी, सीता विल गो टू रीड टुमारो। इस तरह से आप आसानी से किसी भी अंग्रेजी को आप बोल सकते हो। आपका अंग्रेजी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, बस इस तरह से बोले रहेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाएं,